अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustad.com। जावास्क्रिप्ट पर हमारा कोर्स कंटिन्यूड है। इस क्लास में अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स का मज़ीद आगे बढ़ाते हुए डेटा टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत ख़ास और ख़ासुल ख़ास फ़ीचर है ये, और इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्लास को थोड़ा सेंसिटिवली सुनिएगा, थोड़ा सा सिंसियर होकर सुने, ताकि आपको कम्प्लीटली समझ में आए। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट उठाई क्यों, इसकी वजह ये आई कि चूँकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की हैसियत से जावास्क्रिप्ट प्लस एन माइनस करने की हैसियत रखता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने इधर लगा दिया प्लस, ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, मैंने इधर प्लस लगा दिया जिस जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इंडेक्स में हमारा पेज इम्प्लीमेंटेड है। अब जब मैं इसको रिजल्ट में चेक करूँगा तो रिफ़्रेश करने पर मुझे प्लस का साइन मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस सब को ख़त्म कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ खाली 3+2, रिफ़्रेश, देन आई गॉट 3+2। अच्छा, इसको भी हिडन कर देते हैं, फ़िलहाल हमें ये हेलो वर्ल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रिफ़्रेश, ये भी गया 3+2। तो मुझे रिज़ल्ट चाहिए था ना। देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है रिज़ल्ट आना चाहिए, जबकि HTML के अंदर रिज़ल्ट नहीं आता। HTML के अंदर अगर आप काम करते तो 3+2 लिखते तो 3+2 ही लिखा जाता, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट पे आपने 3+2 लिखा है तो उसे आना चाहिए। तो वजह ये डेटा टाइप की है। मैं आपको डेटा टाइप्स के हवाले से कुछ बताता हूँ, ठीक है ना। अब फ़िलहाल इसको ख़त्म करके अपने इंडेक्स वाले पेज पर ही चलते हैं, सादा सा इसी में स्क्रिप्टिंग करते हैं, बाद में फिर देखेंगे इस हवाले से क्या करना है। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो डेटा टाइप्स के ऊपर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, डेटा टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले जो डेटा टाइप होती है आपकी, वो होती है स्ट्रिंग्स, ठीक है ना। स्ट्रिंग के अंदर कैसे काम होता है, कोई भी वर्ड, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी न्यूमेरिकल कैरेक्टर, किसी भी किस्म का कैरेक्टर जो कि इस तरह से सिंगल कोट्स के अंदर हो, वो अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर कहलाता है। चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इधर शाहजेब लिख दिया, तो ये एक स्ट्रिंग है। जबकि कोई भी कैरेक्टर या वर्ड जो ओपन लिखा जाए, वो जैसे यू मैंने लिखा 1, अब ये इंटीजर कहलाएगा क्योंकि सिंगल कोट्स के अंदर नहीं है। लेकिन इंटीजर खाली एक नंबर हो सकता है, अगर मैं ओपन करके शाहजेब कमाल लिख दूंगा तो ये इंटीजर नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो मैं तो पहले स्ट्रिंग की कंडीशन आपको डिफाइन कर दूँ। स्ट्रिंग्स और किस किस्म के हो सकते हैं, अगर आप ये लिखते हैं जैसे कि 1+5 या 4, ये भी स्ट्रिंग ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये एक डेटा टाइप है, सेम डेटा टाइप्स है, ठीक है ना। उसके बाद जो भी डेटा बस ये समझिए सिंगल कोट्स के अंदर आता है, वो स्ट्रिंग कहलाता है। फिर अगर आप इंटीजर की बात करें, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर कोई भी नंबर जो हो, जो ओपन लिखा जाए और आप चाहते हैं कि 3+2 लिखें तो 5 आपको रिजल्ट हासिल हो, तो वो एक इंटीजर कहलाता है। बहुत सीधा सा इसका रूल है, जो आई होप कि आपको समझ में आया। कोई भी नंबर हो वो, फिर उसके बाद आपके पास क्या कहलाएगा, वो इंटीजर कहलाएगा। इसमें प्लस माइनस भी आ सकते हैं, जैसे 3+4 ये एक इंटीजर कहलाएगा, 4+3 है जो भी। लेकिन अगर आपने इसको भी आपने अगर सिंगल कोट्स के अंदर डाल दिया तो फिर ये सेंटर वाला वर्ड आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बाकी आपके पास इंटीजर हो गया, ठीक है ना। तो इंटीजर में अगर आपने सॉल्यूशन, यानी अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई सॉल्यूशन उठाना है तो आपको इंटीजर वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है उसे वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल कैसे इस्तेमाल होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसके मुताबिक पूरा पढ़ेंगे, लेकिन फिल वक्त मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में डेफिनेशन दे देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा शाहजेब कमाल, ओपन लिख दिया ना मैंने, शाहजेब लिख दिया खाली मैंने, तो अब ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर खाली नंबर हो सकता है, टेक्स्ट इंटीजर नहीं हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स इंटीजर नहीं हो सकते। जबकि नंबर्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट या आपका जो सिंपल जो आपका अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपके इंटीजर नहीं हो सकते, ये वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल दरअसल क्या होता है, वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की जाती है, वो एक वेरिएबल कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं अब वेरिएबल की छोटी सी मिसाल है कि इधर मैंने नेम लिखा, =2 लगाया, फिर मैंने इधर मैंने इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग असाइन कर दिया शाहजेब। अब जब मैं नेम कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली शाहजेब कॉल होगा। वेरिएबल के अंदर बजाते खुद कुछ नहीं होता, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी वैल्यू होती है। जैसे मैंने नेम को वैल्यू दी थी शाहजेब, इसी तरीके से अब जब मैं नीचे document.write लिखता हूँ, तो अगर मैं एक फ़िलहाल जो है सबको, इनको भी हिडन कर, इनको ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है ना, बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं है हमें।
ठीक है ना। मैंने सिर्फ नेम शाजिब लिखा था, मैंने कॉल कहीं नहीं किया। अभी मैं लिख रहा हूँ 3+4। अब मेरे सामने रिज़ल्ट जो आएगा वो होगा रिफ़्रेश 7, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं जितने भी ऑपरेटर्स का इजाफा करता जाऊँगा तो मुझे रिज़ल्ट बढ़ता मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से सही ना, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स आप इधर लगा सकते हो। लेकिन अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो दो वेज आपके पास हैं, यानी कि पहला वे आपके पास होगा कि आप इस तरीके से लिखिए, दूसरा वे आपके पास होगा कि आप इसको ख़त्म करें। आज कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो आप वेरिएबल लिख दें डायरेक्टली। देखिए अभी भी शाज़े भी रहेगा बिकॉज वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया। वेरिएबल सिंगल कोट्स के अंदर नहीं आता, लेकिन वेरिएबल के अंदर डेटा अगर इंटीजर होगा तो ओपन आएगा, लेकिन अगर वेरिएबल के अंदर डेटा सिंगल को स्ट्रिंग होगा तो वो सिंगल कोट्स के अंदर आएगा। वेरिएबल के लिए रूल भी वही है कि आपके पास अगर वेरिएबल आपने लिखा है तो एन छोटा है तो एन बड़ा रहा है, ए छोटा है तो ए छोटा रहा है, बाकी कोई कैरेक्टर अगर बड़ा है तो बड़ा रहा है। केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखा जाएगा। ऊपर आपने डिक्लेयर किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर आपने इस्तेमाल किया, तो दोनों की केस सेंसिटिविटी सेम होनी चाहिए। ये है डेटा टाइप और इसके मामलात। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, दिलचस्प है और बहुत ख़ास है। अर्थमेटिकल तमाम फ़ीचर फंक्शंस आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlinestart.com। अल्लाह हाफिज़।